अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सरयू पाणी ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन इस वर्ष भी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। गोयनका विद्यालय अस्सी क्षेत्र में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में भारत के कोने कोने से 105 बटुकों ने भाग लिया और वैदिक विधि से यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार प्राप्त किया। यह आयोजन विगत 40 वर्षों से परिषद द्वारा निःशुल्क रूप से किया जा रहा है, जिसमें न केवल ब्राह्मण समाज के बटुक बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य वर्गों से भी बच्चे भाग लेते हैं। संस्कार के संचालन में काशी के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों की अगुवाई में 21 आचार्यों ने मंत्रोच्चार और विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न कराया। कार्यक्रम की गरिमा को बताते हुए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक सेतु भी है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, जो बालकों को वेदाध्ययन की ओर प्रवृत्त करता है और उन्हें सांस्कृतिक अनुशासन का बोध कराता है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इस आयोजन को बड़े पैमाने पर किया जाता है और बटुकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस बार भारत के विभिन्न राज्यों से परिवारों सहित बटुक काशी पहुंचे हैं। कार्यक्रम में अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए परिषद के संरक्षक सतीश चंद्र मिश्र ने समाज के सहयोग को सराहा और कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मबोध और चरित्र निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इस अवसर पर आयोजन व्यवस्था में परिषद से जुड़े पारसनाथ, गिरीश तिवारी, शिवदत्त द्विवेदी, रितेश तिवारी, वाचस्पति मिश्र, पंकज पांडे, आशुतोष ओझा, मिलन चतुर्वेदी, श्री प्रकाश दुबे, नयन राम त्रिपाठी, सुजीत उपाध्याय आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेते ही गर्भाधान संस्कार वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अन्य सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, उपनयन है। उपनयन में देखिए इसमें 3 संस्कार आ जाते हैं। उपनयन माने गुरु के यहाँ गुरुकुल में हमारे बच्चे जाते थे, तो इसलिए उपनयन माने ले जाना गुरु के समीप। यज्ञोपवीत वेदारंभ होता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं रहे तब तक वेदारंभ हो ही नहीं सकता। वेद हम पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र हमारे शास्त्र में है, जब तक हमारे यज्ञोपवीत नहीं है तब तक हम किसी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। संध्या यज्ञोपवीत नहीं तो संध्या बंधन नहीं, और संध्या बंधन नहीं तो फिर द्विज है नहीं। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को हम द्विज कहते हैं, और तीनों का ये संस्कार तो ब्राह्मण ही नहीं करा रहे हैं तो और द्विवर्णिक कहाँ से कराएंगे। तो ये संस्कार है हमारा। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज उच्यते।